Hello students, how are you? Myself Shivam Agrawal and welcome to our channel Shiv Gold Academy. आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 1 फूड का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 आपको प्रियांशी मैम ने पढ़ाया था। आज उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो इसलिए मैं ये पार्ट कवर करवाऊंगा आपको, ठीक है। इस इस पार्ट में हम इस चैप्टर को कवर कर लेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा, वहां पर से आप इसके चैप्टर की एक्सरसाइजेस कर लेंगे, ठीक है। तो आज के टॉपिक में अब हमारा बचा हुआ क्या है? हमारा बचा हुआ सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज ऑफ फूड क्या होते हैं? हमें फूड कहाँ कहाँ से मिलता है? हमें फूड मिलता है प्लांट्स से और एनिमल्स से, दो ही सोर्स होते हैं ना। या तो हम वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, या फिर मीट खाते हैं। ह्यूमन बींग्स कोई चीज़ें खाते हैं ना, या तो प्लांट्स खाते हैं या फिर एनिमल्स से प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे मिल्क, बटर या मीट, इस टाइप से। तो दो सोर्सेज होते हैं। पहला सोर्स, मेजर सोर्स प्लांट होता है। मेनली तो हम वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं। तो सबसे मेजर सोर्स होता है हमारा प्लांट। सबसे पहले हम देखते हैं फूड फ्रॉम प्लांट। Plants provide us different types of food such as cereals, fruits, vegetables, pulses, spices. प्लांट से हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड्स मिलते हैं, जैसे कि सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, ठीक है। अब इसके बाद रूट्स। यहाँ पे आपको अभी दिख रहा होगा एक पार्ट्स ऑफ प्लांट्स क्या क्या होते हैं, जिसमें रूट होती है, स्टेम होता है, लीव्स होता है, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे पार्ट्स दिख रहे होंगे प्लांट्स के ना, ठीक है। अब उसमें कुछ प्लांट्स में रूट एडिबल होती है, मतलब हम रूट को खा सकते हैं। फूड हमारा रूट्स में होता है, जैसे कि कैरेट होती है आपकी, रेडिश होती है, ये सब क्या होती है? रूट्स होती है, और इन्हें हम खाते हैं भी है, ठीक है। इनमें हमारा फूड हिडन होता है। The food is kept in some roots. These roots serves as a source of food for us. Carrot, turnip, radish. कैरेट, टर्निप, रेडिश, ये रूट्स होती हैं। ये एज अ फूड हम खाते हैं, ठीक है। स्टेम, स्टेम क्या होता है? तना। पेड़ होता है, पेड़ में नीचे जो सॉइल में जो पार्ट जाता है वो रूट्स होती हैं। अभी आपने यहाँ पे देखा था पिक्चर में, सॉइल में जो पार्ट जाता है वो रूट्स होती है। जो पेड़ का हमें जो डंडा सा दिखता है तना टाइप का, वो तना होता है, उसे हम कहते हैं स्टेम, ठीक है। वो स्टेम होता है। अब इट इज अ लिंक बिटवीन द प्लांट, रूट्स एंड लीव्स एंड फ्लावर्स। ये क्या है? लिंक बिटवीन रूट्स और लीव्स के बीच में जो लिंक होता है उसको हम स्टेम कहते हैं। अब कुछ प्लांट्स की स्टेम क्या होती है? एडिबल होती है। कुछ प्लांट्स की स्टेम एडिबल होती हैं, जैसे कि शुगर केन, गन्ना। गन्ना खाया जा सकता है ना, वो क्या होता है? डंडा टाइप के जो होता है, वो स्टेम होती है हमारी, ठीक है। फिर उसके बाद सर्टेन प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड स्टेम दैट वी ईट। अब कुछ प्लांट्स की स्टेम अंडरग्राउंड होती है, जैसे कि स्टेम ही हमारी जमीन के अंदर होती है, रूट्स भी उनकी जमीन के अंदर होती है, स्टेम भी जमीन के अंदर होती है, ऊपर केवल लीव्स दिखती है उनकी, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया? पोटैटो हो गया, अनियन हो गया, जिंजर हो गया, ये हमारे प्लांट्स हो गए जो कि जिनकी अंडरग्राउंड स्टेम होती है और जो हम ईट करते हैं, ये एडिबल होती है। अब प्लांट लीव्स क्या होती है? किचन होती है प्लांट का, ठीक है। लीव्स होती है किचन, क्यों? क्योंकि लीव्स में होता है क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल से ही सनलाइट ट्रैप होती है, वहीं पे फूड प्लांट का पूरा प्रिपेयर होता है, इसलिए हम लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। अब किचन लीव्स में हम स्पेनच खाते हैं, कैबेज खाते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम खाते हैं। स्पेनच हो गई और धनिया है, इस टाइप से कई चीजें हैं जो हम ईट करते हैं। लीव,
लीव्स भी हमारा फूड है। कोरिएंडर हो गया, सलाद में हम खाते हैं, मिंट है, चटनी बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। करी, लेट्यूस, कैबेज, इस तरीके से लीफ भी एज अ सोर्स ऑफ फूड हमारे लिए हमें प्रोवाइड होती है, ठीक है। फ्लावर, फ्लावर क्या होता है? एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, मतलब इसी से प्लांट रिप्रोड्यूस होगा, ठीक है। द प्लांट, द फ्लावर्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स यील्ड स्पाइसेस। अब फ्लावर्स जो होते हैं कुछ कई प्लांट्स के एज अ स्पाइसेस भी हम यूज करते हैं, जैसे कि क्लोव हो गया हमारा, क्लोव यानी लौंग। क्लोव इज obtained फ्रॉम फ्लावर ऑफ साइजीजियम प्लांट, ठीक है। ये हमारा इस प्लांट से आता है, ठीक है। इसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट इन विच देयर सीड्स आर इनक्लोज्ड। फ्रूट्स में क्या होते हैं? फ्रूट्स वो पार्ट है प्लांट का जिसके अंदर सीड्स होंगे हमारे। जैसे एप्पल होता है, एप्पल के अंदर सीड्स होते हैं, वाटरमेलन में सीड्स होते हैं, पपाया में सीड्स होते हैं। तो जितने भी हमारे फ्रूट्स होते हैं ऑलमोस्ट सभी में सीड्स होते हैं। तो जो भी पार्ट में सीड होंगे उसको हम फ्रूट कहते हैं। फ्रूट्स भी ईडेबल होते हैं, कुछ एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, इनमें सब में सीड भी होते हैं, ठीक है। एप्पल, बनाना, टोमेटो, पीज, इनमें सब में सीड होते हैं। अब कुछ प्लांट्स के हम सीड्स भी खाते हैं, कुछ प्लांट्स के सीड्स भी खाते हैं, जैसे कि अ सीड हैज अ बेबी प्लांट इन इट। सीड क्या होता है? अगर आप सॉइल में सीड को बो देंगे, बीज को ही तो डालते हैं मिट्टी में, तभी तो प्लांट आता है ना। तो इसको, इसके अंदर क्या कहा जाता है? एक बेबी प्लांट होता है। जब इसको सॉइल में डालेंगे तो हमें एक न्यू प्लांट मिलेगा, ठीक है। तो हम सीड्स को भी ईट करते हैं, ठीक है। सीड्स कौन कौन से हो गए? ग्राम हो गई, पीज हो गए, वीट हो गए, बीन्स हो गए, ये सीड्स हम ईट करते हैं, ठीक है। स्प्राउटेड सीड्स आर वेरी न्यूट्रिशियस, दे कैन बी ईटन रॉ और एज सलाद और कुक्ड। स्प्राउटेड सीड्स कौन से होते हैं? अंकुरित बीज होते नहीं, चने के अंदर सफेद सफेद सा निकल आता है, वो उसको कहते हैं अंकुरित बीज। और ये बहुत ज्यादा हेल्दी होता है हमारे लिए, ठीक है। इसको हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका के भी यानी कुक करके भी खा सकते हैं, सैलेड में भी खा सकते हैं और कुक करके। ये तो हमने देख लिया सोर्सेज ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट। अब इसके बाद हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ फूड फ्रॉम एनिमल। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा दूसरा सोर्स क्या होता है। दूसरा सोर्स होता है हमारा एनिमल, किस चीज का? फूड के लिए। पहले सोर्स कौन सा होता है? प्लांट, मेन सोर्स प्लांट। उसके बाद हम एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट रहते हैं। कैसे? हम हनी खाते हैं, हम मिल्क लेते हैं, हम कर्ड खाते हैं, हम बटर खाते हैं, हम मीट खाते हैं। इस तरीके से हम एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी प्रोडक्ट्स अभी मैंने बताए ये सारे के सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। तो चलिए देखते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं और एनिमल्स पे हम किस किस तरीके से डिपेंडेंट। सबसे पहले फर्स्ट क्या होता है? मीट। बहुत सारे एनिमल्स का हम लोग फ्लेश खाते हैं, ह्यूमन बींग बहुत सारे एनिमल्स का फ्लेश खाते हैं। द फ्लेश ऑफ सम एनिमल्स इज ईटन एज फूड। पोल्ट्री, बर्ड, फिश, गोट, शीप, बर्ड्स का खाया जाता है, फिशेज का खाया जाता है, गोट्स का खाया जाता है, शीप का खाया जाता है फ्लेश, ठीक है। उसके बाद कुछ सी क्रिएचर्स जैसे कि समुद्री जीव, कौन कौन से? श्रिम्प्स है, प्रॉन्स है, शेल फिश है, क्रैब्स है, ये भी हमें एज अ मीट खाते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है? मीट में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए खाने भी चाहिए, ठीक है। एग, एग भी क्या होता है? इसमें भी प्रोटीन और विटामिन बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा एग किसका खाते हैं हम लोग? hen का। पर कुछ लोग गूज और डक का भी खाते हैं, ठीक है। हनी,
हनी क्या होता है? हनी इसको हम एज अ मेडिसिन भी यूज करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हनी होता क्या है, ये प्रोड्यूस कैसे होता है। हनी बीज प्रोड्यूस करती है इन देयर बीहाइव। बीहाइव अपने छत्तों में हनी बीज हनी को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करती हैं? पहले वो फ्लावर का जो जूस होता है वो सक करके लाती हैं, फिर उसको उसके थ्रू अपने बीहाइव में, अपने हनी कॉम्ब में हनी को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, हनी कैसा होता है? स्वीट होता है और इसको एज अ मेडिसिन भी यूज किया जाता है। तो ये भी एक एनिमल प्रोडक्ट हो रहा है हमारा। ठीक है, किससे मिल रहा है हमें? हनी बी से। इसके बाद आता है हमारा मिल्क। मिल्क किससे मिलता है? काऊ से मिलता है, बफेलो से मिलता है, काऊ से मिलता है, बफेलो से मिलता है ना, गोट से मिलता है। ठीक है, कई चीजों से मिलता है। इट इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम, which is required for proper bone growth and nerve function। ये इसमें प्रोटीन और कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, इसमें मतलब एज अ रिच सोर्स होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन और कैल्शियम होता है। कैल्शियम हमारा क्या होता है? बोन्स में होता है। तो कैल्शियम जब हमें मिलता है मिल्क के थ्रू, तो बोन्स की काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होती है। इसीलिए मम्मी कहती है ना, दूध पियो नहीं तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। तो वही वाली बात है, मिल्क में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है और नर्व फंक्शन में भी ये हमारी हेल्प करता है। ठीक है, चीज। चीज क्या होता है? इट इज मेड फ्रॉम कर्डल्ड मिल्क, क्योंकि पिज्जा पे पड़ा होता है, ये तो सभी को पता है चीज क्या होता है। चलिए फिर आगे देखते हैं। क्रीम। क्रीम कैसे बनता है? इट इज मेड बाय कलेक्टिंग द टॉप फैटी लेयर ऑफ मिल्क। जो क्रीमी लेयर होती है उसको कलेक्ट करके हमारा मिल्क बनता है। सबसे ऊपर की मिल्क पे ऊपर जो सबसे ज्यादा क्रीमी लेयर आती है उसको कलेक्ट करके हमारा मिल्क प्रिपेयर होता है। ठीक है, वो क्रीम प्रिपेयर होता है। ठीक है, बटर। बटर क्या होता है? जो हमने क्रीम कलेक्ट करी उसको चर्न करने से यानी फेंटने से क्रीम तो बटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, घी क्या होता है? घी होता है हमारा, बटर को जब जेंटली हीट करते हैं, मतलब गर्म करते हैं, पिघलाया जाता है, उसके ऊपर जो सॉलिड मटेरियल आता है उसको हटा दें, तो जो लिक्विड पार्ट बचा वो हमारा घी हो गया। ठीक है, मम्मी निकालती होंगी घर में घी, वो इसी तरीके से निकाला जाता है। इसके बाद कर्ड। कर्ड यानी दही। कर्ड क्या होता है? कर्ड हमारा कैसे प्रिपेयर होता है? दूध को गर्म किया जाता है, उसमें थोड़ा सा दही ऐड किया जाता है, थोड़ा सा सैंपल, फिर उसके बाद कर्ड प्रिपेयर हो जाता है। कर्ड, अब दही ऐड करने से कर्ड कैसे प्रिपेयर हो जाता है? उसमें बैक्टीरिया होता है। ठीक है, कर्ड सैंपल में हमारा बैक्टीरिया होता है, तो वो जो बैक्टीरिया होता है वही हमारे पूरे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये है हमारे कुछ फूड प्रोडक्ट जो कि हमें एनिमल्स से मिलते हैं। अब ये तो आपको भी पता है कि एनिमल्स अपना फूड कोई भी प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, एनिमल्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, यानी बना नहीं सकते अपना फूड। तो हमें उनके केवल फूड प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट से ही हम एज अ सोर्स ऑफ फूड मानते हैं। ठीक है, अब प्रिपेयर नहीं कर सकते, इससे क्या समझते हैं आप? प्लांट्स तो थे, वो अपना फूड खुद बना रहे थे। सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल की मदद से प्लांट CO2 और H2O को मिक्स करके ग्लूकोज को यानी कि एज द फूड दे प्रिपेयर। पर एनिमल्स ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आप कहेंगे हमारे मॉम तो फूड प्रिपेयर कर लेती है, बना लेते हैं खाना। खाना बना नहीं लेती है, वो पका लेती है। ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, इंसान क्या होते हैं? खाना बना सकते हैं, पका सकते हैं, मतलब बना नहीं सकते। ठीक है ना, प्लांट बना सकते हैं, कोई भी एनिमल अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं करता। हम सब क्या है? प्लांट्स पे या फिर प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है। अगर प्राइमरी सोर्स हम देखें तो प्लांट्स ही है, क्योंकि जो ये एनिमल प्रोडक्ट्स भी हमें मिल रहे हैं ये भी तो प्लांट्स से मिल रहे हैं। एनिमल जब प्लांट्स को खाएगा तभी तो हमें ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे।
अदरवाइज नहीं मिलेंगे। अब हम देखते हैं फूड चेन। फूड चेन क्या है? फूड चेन ऐसा समझिए, हम सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, है ना? कैसे? गोट है, गोट प्लांट को खाती है। प्लांट प्लांट अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर लेता है, ठीक है ना? सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर लेता है प्लांट तो। पर क्या होता है, गोट गोट तो नहीं कर सकती ना, तो गोट प्लांट को खा के अपना पेट भरती है, फिर उसके बाद लायन गोट को खा लेता है। तो एक दूसरे से सब कनेक्टेड है। गोट का पेट कैसे भरा? प्लांट से। प्लांट वो लायन का पेट कैसे भरा? गोट से। तो इसी को हम फूड चेन कहते हैं। हर्बीवोर्स ईट प्लांट। हर्बीवोर कौन था? गोट। हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? जो प्लांट्स को खाते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। हर्बीवोर्स ईट प्लांट टू ऑब्टेन एनर्जी। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? वो हमारे प्लांट्स को खाते हैं एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। A carnivore or omnivore eats herbivore as its food. कार्निवोर कौन से एनिमल्स होते हैं? जो फ्लैश या फिर मीट को ही खाते हैं, ठीक है। ओमनिवोर कौन से होते हैं? जो प्लांट्स भी खा लेते हैं और फ्लैश को भी खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, वो हमारे ओमनिवोर कहलाते हैं। फिर वो गोट को खा लेते हैं, ठीक है। उनका फूड क्या होता है? गोट। तो इस तरीके से ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए, इसको हम कहते हैं फूड चेन। These feeding relationships between animals is called food chain. फूड चेन के प्रोड्यूसर क्या है? प्लांट्स ने फूड को प्रोड्यूस किया। प्राइमरी कंज्यूमर, सबसे पहला प्लांट को ईटर कौन था? गोट। फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर कौन था? ह्यूमन, या फिर कह सकते हैं लैंड। ह्यूमंस भी तो खा लेते हैं गोट वगैरह। तो इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आज के चैप्टर में हमने क्या कवर करा? सोर्सेज ऑफ फूड, हमें फूड कहाँ कहाँ से मिलता है। दो प्राइमरी सोर्स होते हैं हमारे फूड के, प्लांट्स और एनिमल्स। एनिमल्स एनिमल्स के थ्रू हमें मीट मिलता है और कुछ एनिमल प्रोडक्ट। फिर उसके बाद हमने फूड चेन को समझा, फूड चेन क्या होती है, कैसे पढ़ते हैं। इसके बाद अब आप लोग इस चैप्टर को दोबारा देखिएगा, दोबारा पढ़िएगा, दोबारा समझिएगा, याद करने की कोशिश करिएगा चीज़ों को। फिर उसके बाद आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे ब्लॉग का, जहाँ पर से आप क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा, उसके आंसर को सोचिएगा। अगर ना आए फिर जाके आंसर के वहाँ पे सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे, वहाँ पे सॉल्यूशंस देखिएगा। अगर आ जाए तो फिर चेक करने के लिए देखिएगा सॉल्यूशन को, आपका सही है या फिर गलत, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you guys. If you like the video, then please like, share and subscribe the video. Thank you guys.